I am an Indian. I have an Indian license. Plate also I have. This booklet also I have. हम लोग को पुलिस स्टेशन में पुलिस ने पकड़ा यहाँ पे। थाईलैंड के वाइल्ड लाइफ से ऑलमोस्ट क्राइम लाइफ तक। मेरा नाम है गौरव। हमारे थाईलैंड सीरीज के तीसरे एपिसोड में स्वागत है आपका। हाय गाइस, वेलकम टू थाईलैंड डे 3। आज हम लोग का प्लान है थाईलैंड का कुछ साइट सीइंग करने का। आज 3 से 4 हम लोग ने स्पॉट्स ढूंढे हैं, वो हम लोग करेंगे। अभी टाइम हुआ है 10:30। आज का दिन शुरुआत करते हैं। हम लोग की स्कूटर यहीं पे खड़ी है एंड ये पार्किंग लॉट जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सो यहीं से हम लोग निकल रहे हैं एंड वी आर ऑल सेट। तो गाइज अभी हम लोग श्रीराचा जू पार्क जा रहे हैं। सो फ्रॉम हियर हम लोग को अगर कुछ नाश्ता मिले तो नाश्ता करेंगे एंड देन जू पार्क की ओर मुड़ेंगे एंड वहाँ से हम लोग का प्लान मैं बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल रोड तो खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है एंड ये ब्यूटीफुल वाइट कलर का बिल्डिंग है। सो गाइज आज का वेदर भी सनी है एंड थोड़ा सा विंडी है, लेकिन अभी एक्चुअली तक बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, तो इसलिए मैं बाद में ब्लॉग करता हूँ। कड़कती धूप में सनस्क्रीन लगाकर हम निकले आज के पहले स्थान पर, जो था हमारा होटल से 40 किलोमीटर दूर एक जू पार्क। सो गाइस जैसे मैं बता रहा था, आज का वेदर भी सनी है एंड थोड़ा विंडी है एंड बाकी ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक थाईलैंड में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ही नहीं। अभी हम लोग बाइक रूट से जा रहे हैं। ये छोटा रास्ता कुछ पता रहा है गूगल, आगे जाके यही रास्ता हाईवे पे मिल जाएगा। So far so good. गाइस सुपर्ब हाईवे है, ये बहुत ही बढ़िया हाईवे है। मज़ा आ रहा है इसमें राइड करने में। अभी हमारे डेस्टिनेशन के लिए 25 किलोमीटर्स बाकी है और अराउंड 20 मिनट्स से भी कम का रास्ता बाकी है। So far so good. So guys अभी हम लोग हाईवे के पास में रुके, तो हम लोग जा रहे हैं श्रीराचा। तो श्रीराचा 1.5 किलोमीटर आगे है। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट मारना है आपको एंड सीधा आप अगर जाओगे तो सीधा आप जाओगे चोनबुरी पहुँचोगे, चोनबुरी या फिर बैंकॉक। तो हम लोग पहुँचे हैं सीरी पार्क एंड जू। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा एंट्रेंस है इसका। ये है इसका टूर पैकेज। टोटल हम लोग के हुए 1100 विच इज़ 550 बात पर पर्सन। इतने दूर आने के बाद हमें लगी भूख, तो सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं किसी अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट में। इसका टिकट्स ऑल डे वैलिड है, तो हम लोग ने अभी टिकट्स ले रखे हैं एंड हम लोग को जो भूख लगी है तो करके हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं खाने को। हम लोग ने पूछा उनको कि अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह है क्या नहीं, मगर अंदर कुछ खाने के लिए नहीं है एक्सेप्ट फॉर द स्पाइसी नूडल्स, कुछ तो बोली वो। सो रेस्टोरेंट तो है नहीं, सो इसलिए हम लोग अभी टिकट लेके कहीं तो बाहर वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता था, यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट तो दूर की बात, कोई ढंग का रेस्टोरेंट भी नहीं है। इधर देखते कुछ थाई फूड ही मिलेगा लगता है, बाकी कुछ है नहीं। लेट्स सी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेन्यू है नहीं। नूडल्स मिल रहे हैं, स्पाइसी नूडल्स, वेजिटेरियन। सो हम लोग ने एक वेजिटेरियन नूडल्स मंगाया है। ओके सो गाइज हम लोग का नूडल्स आया है। इसमें नूडल्स है, वो नूडल्स नहीं सब्जी थी। कुछ कांदा पत्ता है और पता नहीं है कौन से लीव्स है। स्मेल अच्छा आ रहा है, आई होप सो टेस्ट भी अच्छा है। सो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मगर शुक्र है इस सूप में फ्रॉग स्किन नहीं थी। थोड़ा स्वीट है, थोड़ा सा स्वीट है एंड टेस्ट वाइज अच्छा है।
नाइस। कुछ तो हाँ बोला अभी तो उन्होंने नूडल्स ला के दिए। सो अभी जैसे पता चला है ये जो है ये है सूप और ये है वेजिटेरियन नूडल्स, ये वाले। सो ये पीछे जो मैडम थी उन्होंने हम लोग को एक्सप्लेन किया कि व्हाट दिस इज़ एंड व्हाट दिस इज़। सो ही सजेस्टेड कि ये राइस के साथ खाओ, इट विल बी बेटर, एंड ये नूडल्स ऐसे ही आप खा सकते हैं। टेस्ट वाइज इट इज़ गुड, थोड़ा ऑन द स्वीटर साइड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, इट्स जस्ट वेजिटेबल्स, नूडल्स एंड सूप। तो हम लोग अभी एंजॉय करते हैं। इस हंसी से आपको अंदाज़ा आया होगा। उन्होंने हमें को ये राइस भी ला के दिया एंड सम चिल्ड वाटर। Enjoy your meal. थैंक यू। तो गाइस थाईलैंड में आके हम लोग फर्स्ट टाइम ऑथेंटिक थाई फूड खा रहे हैं। अभी तक हम लोग इंडियन ही खा रहे थे। एंड कैसे लग रहा है हमसे? नूडल्स अच्छा है पर सूप नहीं जम रहा है मेरे को खाना। टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट। सूप का मैं बताता हूँ, जो सूप है एक्चुअली दैट इज़ अ लिटिल स्वीट, तो इसलिए हम लोग ने अभी ये कुछ तो ये स्पाइसी चिली पाउडर है, ये डाला है, तो उससे थोड़ा सा ये स्पाइसी हुआ है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो टेस्ट है वो स्वीट है। एंड अगर राइस के साथ खाया तो राइस के साथ थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और नूडल्स जो है ये नूडल्स आर रियली गुड। नूडल्स मुझे भी पसंद आए और मानसी को भी पसंद आए। तो पता नहीं इसका नाम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इन लोग सूप और नूडल्स ही बोलते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे मेन्यू वगैरह है नहीं। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ पटाया बोल सकते हैं, चौनबुरी के पहले एंड पटाया के ऊपर थोड़ा आगे, ऐसे वो बीच में है। तो यहाँ पे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट या फिर मेजॉरिटी टूरिस्ट आते नहीं है शायद, ये थोड़ा सा लंबा है, सो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक थाई फूड ही मिल रहा है। एंड आसपास में भी हम लोग ने रेस्टोरेंट चेक किए, तो रेस्टोरेंट्स भी है वो भी ऑथेंटिक थाई रेस्टोरेंट्स ही है, और ऐसे ही छोटे छोटे कैफ़ेस है, नॉट अ प्रॉपर रेस्टोरेंट। झालं का हां थोडंसं आहे. ते भाज्या तर खा याच्यातलं. नाही जाते. अरे मग संपवणार कोण आहे ते? राईससोबत खा इकडे. मुझे ख़त्म करना है. बस वेजिटेबल्स बाकी है एंड दैट्स इट। जैसे जैसे ख़त्म किया है सब कुछ। नूडल्स वॉज गुड, ये भी नूडल्स है, ये मानसिक है। राइस के साथ अगर ये सूप पिया तो थोड़ा बेटर लगता है। एंड नूडल्स नॉर्मली अपने जैसा नूडल्स नहीं है, वो कुछ थोड़ा अलग नूडल्स है। सो लेकिन इट वाज रियली गुड। मैदे का नूडल्स नहीं था वो, पता नहीं शायद मैदे का भी हो सकता है, लेकिन टेक्सचर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं, थोड़ा ऐसे पता दे राहू दे काय म्हणतात त्याला असं. टेक्सचर का अगर बताया जाए तो थोड़ा सा ऐसा स्टिकी जैसा था नूडल्स, लेकिन टेस्ट में द नूडल सूप वॉज रियली वेरी नाइस। सो हम लोग को वो ओनर ने ये कॉम्प्लीमेंट्री थैंक यू बॉक्सेस दिए हैं। क्यूट से छोटे से कुकीज़ है ये फ्लेवर्ड, एंड शी इज़ दी ओनर। अगर आपको दिख रहे हैं तो शी इज़ दी ओनर। रियली नाइस एंड स्वीट लेडी। उनको इंग्लिश नहीं आता, सो इंग्लिश के लिए उन्होंने उनके सिस्टर को फ़ोन लगा के बताया, एंड मैंने सिस्टर को बताया, एंड देन सिस्टर ने उनको हमारी ऑर्डर दी। सो ऐसा थोड़ा सा कुछ तो कम्युनिकेशन था हम लोग का। खैर, इस खाने से पेट तो नहीं भरा, इसलिए हम गए हमारे अंतिम विकल्प की तरफ, 7-Eleven में कुछ तो खाने के लिए ले रहे हैं। ग्रीन टी वाला एक ट्राई करते हैं। ये लेज़ के कुछ फ्लेवर्स है, लेज़ ही है ना ये, पता नहीं क्या है, लेज़ ही लगा। लेज़ के कुछ फ्लेवर अलग अलग है। मैंने हमेशा की तरह ये वाला ले लिया, मुझे यही पसंद है। अंदर से ये ऐसे कुछ होता है 7-Eleven स्टोर। बहुत सारे खाने के आइटम्स वगैरह आपको मिलेंगे, एंड यहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स भी रखे काउंटर पे। हम लोग ने बस कुछ छोटा मोटा खाने का सामान लिया। अभी हम लोग निकल रहे हैं 7-Eleven से, जाएंगे अभी ज़ू, वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल हेड बैक टू पटाया। और एक चीज़, अभी हम लोग ने ये वाले 7-Eleven से ख़रीदा, और इसके एग्जैक्ट सामने और एक 7-Eleven है।
मतलब इससे आप समझ सकते हो कितने स्टोर्स है थाईलैंड में सिर्फ 7-Eleven के। सो अभी हम लोग अंदर आ गए सीरी पार्क एंड जू में। वीकडे है शायद, इसलिए ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम लोग ही है। तो अभी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सीरी पार्क एंड जू ये सिटी से दूर वो जगह है जहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ का टिकट 2 जन का हमें पड़ा 1100 बात। यहाँ टिकट के साथ एनिमल फीडिंग के एक्टिविटी के लिए अलग अलग पासेस दिए जाते हैं, जिनके साथ आपको मिक्स वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट मिलता है। Which one? That's what. Feeding basket? Yeah, feeding basket. You pick That's up what? Yeah, right. Okay. You use your coupon. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. एनिमल फीडिंग एक्टिविटी में यहाँ काफ़ी एनिमल्स हैं, जैसे कि रैबिट्स जो कई अलग रंगों में यहाँ देखने मिलेंगे, कांगारू जिसने हमें देखते ही मुंह फेर लिया, सिल्की चिकन्स, टॉर्टॉइज जो खाना देखकर ही हमारे पास दौड़ा चला आया, डोंकीज जो लिटरली हमें बुला रहे थे, अरे दे रहे आपको भी दे रहा है। गोट्स जिनमें उनके अल्फा मेल को पहचानना काफी आसान था, मीरकैट जिनको आपने शायद डिज्नी के द लायन किंग फ्रेंचाइजी में देखा हो, और फाइनली एलिफेंट्स जिनको आप फीडिंग और उन पर सेफ राइडिंग भी कर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए अलग से नॉन वेजिटेरियन फूड फिशिंग रॉड को लटका कर दिया जाता है। यहाँ काफी मगरमच्छ है, साथ ही में अरापायमा नामक जानवर है जिनको खाना देते वक्त जब इतने विशाल जानवर ने एक झपट्टा मारा तो मेरे हाथ कांप उठे। बहुत डर लगा यार। इट्स अ जायंट फिश। बिग वन। फर्स्ट टाइम मैंने अरापायमा को देखा है। गाइस इसका साइज देखो, जस्ट मैं जस्ट कैमरा थोड़ा ऊपर पकड़ रहा हूँ, उन लोग बहुत बड़ा जंप मारते हैं। और फाइनली हम आ पहुंचे लायन कब्स के पास, जो दिखने में तो क्यूट लग रहे थे, मगर शेर का बच्चा तो शेर ही है। एक की नज़र मेरे लेग पीस पर थी तो दूसरे ने मानसी के पैर को काटने का प्रयास किया। ऑल्दो ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, मगर शेर के साथ फोटो या वीडियो लेते वक्त आपको चौकन्ना रहकर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे शेर उत्सुक हो जाए। खैर, हमारा पहला पड़ाव खत्म हो गया और हम निकल पड़े आगे। आज के जू पार्क वाला एक्टिविटी ख़त्म हो गया और मज़ा आया एक्चुअली। अगर मतलब इसका रिव्यू देना चाहूँ तो मोस्टली ये एडल्ट्स के लिए नहीं बोल सकते। अगर आपके साथ छोटे बच्चे लोग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे पटाया में, यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर का ड्राइव है, यहाँ पे आओ, एक्टिविटीज़ एंजॉय करो एंड देन फिर से पटाया निकल जाओ। आपका अच्छा खासा 2-3 घंटे का टाइम बीत जाएगा यहाँ पे। गाइज और एक चीज़, ये जो जू पार्क है, अभी आज तो वीकडे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन वीकेंड्स पे ये ज़्यादा भीड़ होने की शक्यता है। शक्यताच बोलतात ना, काय बोलतात। अंदर अपने जैसे देखा इतने सारे एनिमल्स थे। हॉर्स के लिए तबेला था, एंड देन एलिफेंट्स का भी था, बिग एनिमल्स एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स। लेकिन इन लोग ने जो अंदर क्लीनलीनेस रखा है, पूरा जितना भी एरिया जहाँ पे भी एनिमल्स है, तो चाहे वो चिकन्स का हो, तो चाहे वो रैबिट्स का हो, एलिफेंट्स हो, हॉर्सेस हो, गोट्स हो, डोंकीज़ हो, लायंस का तो है ही। लायंस कब तो एसी हॉल में है, कम्प्लीटली क्लीन रखा है, कहीं पे भी ऐसा गंदगी नहीं है पड़ा हुआ कि एनिमल फीसेस वगैरह। ऑल्सो आप अंदर भी जाते हो तो आपको कोई भी स्मेल नहीं आता। बाकी जैसे मैंने एन्जॉयमेंट के लिए बोला, हमसे ज़्यादा किड्स को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई वुड रिकमेंड, इफ आपके साथ कोई बच्चे लोग आ रहे हैं तो उनको यहाँ लेकर आओ, यहाँ पे एक्टिविटीज़ करके आप पटाया निकल जाओ। एक और टिप मैं देना चाहूँगा, अगर आप डे टाइम में आ रहे हो तो लंच आइदर करके आओ या फिर
बाद में पटाया जाके करो, क्योंकि यहाँ पे लंच ऑप्शंस है लेकिन लोकल थाई फूड मिलेगा आपको। बाकी ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं आसपास, रेस्टोरेंट्स भी है लेकिन लोकल थाई फूड मिलेगा। सो अगर आपको वो पसंद नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे लंच मत करो, पटाया जाओ, फिर बाद में लंच करो एंड देन मतलब आगे का आपका जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करो। सो दैट्स इट, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था। सीरी पार्क एंड ज़ू। हम लोग अभी निकल जाएंगे पटाया की ओर, और वहाँ पे पटाया सिटी में ही हम लोग के 2-3 एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ एज इन साइट सीइंग है, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज का दिन ख़त्म करेंगे। गाइज और एक चीज़ एनिमल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एनिमल्स की इन लोग ने अच्छी तरह से केयर की है, मतलब दिख रहा है वो एक्चुअल में, क्योंकि जो साफ़ सफाई का मैंने पॉइंट बताया वो एक पॉइंट भी है। एंड ऑल्सो कोई भी एनिमल्स ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे पतला या फिर कम खाता है या फिर कुछ सिकनेस ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। एनिमल्स को उन लोग ने प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड जगह पे रखा है एंड प्रॉपर उनकी बार बार साफ़ सफाई, कोई आने के बाद फीड करने के बाद अगर कोई एनिमल पूप भी करता है तो उसका साफ़ सफाई तुरंत करते वो उसी टाइम पे। एंड अच्छी तरह मतलब ओवरऑल केयर की जा रही है यहाँ पे। सो डैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। बस आप आओ यहाँ पे, एंजॉय करो एंड निकल जाओ। फिर हम पहुंचे पटाया के फेमस अंडर वाटर वर्ल्ड में। हम लोग के पड़े 1000 बात। यहाँ की शुरुआत फ्रैंकली काफ़ी बोरिंग लगी, जहाँ कहीं कॉन्सेप्ट एक्वेरियम्स तो कहीं सिंपल फिश यही देखने मिले। मगर जैसे ही आप सुरंग में जाते हो तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। इस विशाल सुरंग में आपके ऊपर हजारों लीटर पानी में समुद्र में रहने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर सभी देखने मिल जाते हैं। यहाँ खारे पानी और मीठे पानी दोनों में रहने वाली मछलियाँ आपको दिखाई देंगे। क्या है ये? रे, स्टिंग रे, इसका टेल है ना, स्टिंग वहाँ से करते हैं वो। स्टिंग रे का नीचे का अगर आपने देखा नहीं होगा तो ये देख लो। अंडर वाटर वर्ल्ड की सैर करके हम निकल गए हमारी आखिरी पड़ाव की ओर, पटाया का द फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ आपको खाने की चीजों के अलावा कई सारे शॉप्स दिखाई देंगे, जहाँ से आप मन भर के शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ है फ्लोटिंग मार्केट। अंदर थोड़ा कॉस्टली लग रहा है मुझे। सो लेट्स ट्राई कैसे, एक ही ले रहे जस्ट ट्राई करने के लिए कैसा है। गाइस फ्लोटिंग मार्केट में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यू गाइस कैन कम हियर। और रेट्स उन लोग ज़्यादा बताएंगे, सो आप बार्गेनिंग करो। हम लोग ने भी की। हम लोग ने ज़्यादा चीज़ें उठाई नहीं यहाँ से, क्योंकि हम लोग का अभी नेक्स्ट स्टॉप जो है वो बैंकॉक है। सो बैंकॉक में हम लोग का मेन शॉपिंग का प्लान है। फ्लोटिंग मार्केट जस्ट हम लोग देखने आए थे, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई करके वो ले ली, जैसे कि सोवेनियर्स और बैग्स लिए थोड़े। एंड अभी फ़िलहाल रुके हैं ये कोकोनट शॉप में। सो देयर कम्स आवर कोकोनट आइसक्रीम। थैंक यू। थैंक यू। कैसा है? मस्त है। यू ऑलरेडी लाइक कोकोनट। मुझे वो नेचुरल्स का कोकोनट फ्लेवर वाला पसंद है ना, इंडर कोकोनट ना, टेंडर कोकोनट, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, एकदम नेचुरल। नाइस राइट, अच्छा है वो आइसक्रीम।
चलो गाइस, ऑलमोस्ट अभी 6 बज रहे, 5:45 हुआ है और हम लोग निकल रहे हैं। फ्लोटिंग मार्केट 6 बजे बंद होता है, सो अभी सोच रहे हैं कि हम लोग निकलते। ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब शॉपिंग अगर करनी हो तो आप एक राउंड यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर शॉपिंग इन बैंकॉक। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, लेकिन वो शॉप्स ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर है कपड़ों में या फिर सोवेनियर्स में, बैग्स में। सो अगर आप एक राउंड मारते हो, आकर आप देख सकते हो एंड यू कैन बाय इट। सो मेरे पीछे जैसे कि आप ये शॉप्स देख रहे हैं जो एंट्रेंस पे ही है, ऐसी शॉप्स अंदर भी है। इसी दौरान आखिर में हमें पुलिस ने धर लिया। हम लोग को पुलिस स्टेशन में पुलिस ने पकड़ा है यहाँ पे। आई एम एन इंडियन, आई हैव इंडियन लाइसेंस एंड आई आल्सो कैरी द इंटरनेशनल लाइसेंस। सो आई जस्ट शोड देम दिस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। दिस No. I give you. Yeah. Me. I keep motorbike. Yes. So sir, this is a valid driving license, right? International, Yes. along with Indian license. Oh, you buy in the web Indian Yeah. international driving permit. You Indian license. Yeah, I have the Indian Make in your government, Huh? Make in your government in Indian. Yeah. This I see first time. Yeah. International, but not Thailand. Not have. I Yeah. see first time. Booklet also I have. This booklet also I have. We have this booklet. Oh, you take with you. Yeah, this Okay. this is also the same thing. This is only for carrying outside. Okay, Madam, because it no Yeah. have in Thai. First time I see this. Okay. Not sure. Next bro, time we will carry this plus Yes. this as well. This as well. Okay. Okay. ओके सो गाइज अभी जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, सो द पुलिसमैन डजंट रिकॉग्नाइज दिस एक्चुअली, सो ही रिकॉग्नाइजेज द लाइक द बुकलेट विच कम्स विद दिस कार्ड. सो इफ़ यू हैव दैट बुकलेट देन नो प्रॉब्लम. स्टॉप, पूरी कहानी मैं आपको होटल पर बताता हूँ। सो गाइज मैं अभी फिर से रूम पर आया हूँ. मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या सीन हुआ था. सो हम लोग जस्ट फ्लोटिंग मार्केट से रिटर्न कर रहे थे हमारे होटल रूम पर. सो एक टर्न पे हम लोग को पुलिस वाले ने रोका दिया एंड आगे और एक स्कूटर थी और वो इंडियंस ही थे, कपल ही थे, वो इंडियंस थे. और तो उनको रुकाया, तो उनको देख के हमको भी रुकाया पीछे. तो इंडियंस देख के उन्होंने हमसे पूछा लाइसेंस के लिए और पहले ही बताया कि इंडियन लाइसेंस नॉट अलाउड. सो मैंने ये दोनों लाइसेंस मेरे निकाल दिए. फर्स्ट वन जो है ये वाला ब्लू वाला, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है एंड द सेकेंड वन इज़ आवर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस. तो मैंने जैसे ही ये बताया उनको, तो बोला ओके यू कैन गो. और वो सामने वाला जो बंदा था उसको उन्होंने बोला कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो यू विल हैव टू पे द फाइन. और वो जो कपल निकले ना, दे वेर ऑल्सो मराठी स्पीकिंग कपल. तो बाद में मैंने वो पुलिस ऑफिसर से जस्ट एक कंफर्मेशन वीडियो के लिए पूछा उनसे कि कैन यू टेल अस दैट दिस ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ वैलिड लाइसेंस और नॉट, क्योंकि आई एम मेकिंग वीडियो सीरीज ऑन थाईलैंड. सो आई वांट अदर ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया टू नो इफ यू आर रेंटिंग अ बाइक, दिस ड्राइविंग लाइसेंस इज अ वैलिड वन. सो उनके पास एक ना लैमिनेटेड, उनके पास इंस्ट्रक्शन वाला एक पेपर था. तो वो पेपर पे कुछ फोटोज थे ऐसे विच आर एप्लीकेबल और मे बी एलिजिबल ड्राइविंग लाइसेंसेस इंटरनेशनल. सो उसमें एक ऐसा फ़ोटो था जिसमें बुकलेट का फ़ोटो था, जैसे एक आता है ना बुकलेट, तो उसका फ़ोटो था. सो वो बोले कि आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस कार्ड बट लाइक इट हैज़ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट रिटन ऑन द कार्ड. So I feel this is a valid permit. I only recognize the booklet which you can see in this in that laminated paper or whatever was that. So इसलिए मैं ज़्यादा उनसे वीडियो पर ले नहीं पाया कि एग्जैक्टली उनको क्या बताना है वगैरह, उनके सजेशंस क्या है. लेकिन ये जब मैंने कार्ड, इसके बारे में मुझे बताने का था, ये जब मैंने कार्ड अप्लाई किया था, सो इसके साथ मुझे बुकलेट भी आया है. सो बुकलेट में देर इज़ अ कम्प्लीट ट्रांसलेशन इन वेरियस लैंग्वेजेस ताकि वो पुलिस ऑफिसर पढ़ सके. एंड दिस कार्ड इज़ वैलिड फॉर मल्टीपल कंट्रीज़ और वो कंट्रीज़ की लिस्ट भी है. तो वो बुकलेट में जो ट्रांसलेशन एंड ऑल सब रूल्स वगैरह बताए ना, तो वो उनको वो बुकलेट चाहिए था देखने में. तो वो बुकलेट एक्चुअली मेरे पास नहीं था, लेकिन ही सेड दैट दिस इज़ ओके, नो प्रॉब्लम विथ योर लाइसेंस. बट उन्होंने उनको फ़ाइन किया, 500 बात आई गेस फ़ाइन किया और उनकी चाबी ले ली एंड उनको पुलिस स्टेशन जाके वो
क्या बोलते हैं, भरने बोला, ऐसा कुछ तो हुआ। तो ये सीन था। 2 चीज़ें हैं, एक तो अपने RTO से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वैलिडिटी आपकी जो ट्रिप की ड्यूरेशन है उतनी रहेगी। एंड दूसरी चीज़, इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, ये वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट। सो इसके साथ, लेकिन एक ध्यान में रखो, इसके साथ जो बुकलेट आता है वो भी आप कैरी करो, ताकि आपको अगर कोई पकड़ ले पुलिस ऑफिसर और पूछे बुकलेट के लिए, तो आपके पास वो बुकलेट हो। ऑल्दो दिस इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट, दिस इज़ ओनली वैलिड व्हेन यू हैव एन इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ये वाला अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, देन दिस इज़ नॉट वैलिड। दिस इज़ जस्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, सो ये भी ध्यान में रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगेगा कि ये एक सेपरेट लाइसेंस है, बट नो, दिस इज़ ओनली वैलिड व्हेन यू हैव अ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सीन हुआ था हमारे साथ। सो हम लोग को छोड़ दिया, उसने तो एक्चुअली तुरंत छोड़ दिया। जैसे ही मैंने ये दोनों लाइसेंस निकाले ना, उसने मुझे तुरंत बोला कि नो फाइन, नो फाइन, एंड उसने तुरंत जाने दिया। लेकिन फिर भी हम लोग रुके, क्योंकि वो सामने वाले कपल भी इंडियन थे एंड मराठी बोल रहे थे। सो हम लोग रुके वहाँ पे, उनसे पूछा कुछ हेल्प चाहिए क्या वगैरह। वो जो बंदा था वो आई थिंक वो निकल गया टैक्सी में पुलिस स्टेशन वो फ़ाइन भरने, एंड वो मैडम थी वो रुकी थी वहाँ पे। तो हमने पूछा उनको कुछ मदद चाहिए तो हम लोग रुकते वगैरह यहाँ पे। सो शी सेड नो, इट्स ओके। तो हम लोग निकल गए यहाँ पे। तो जस्ट एक कंक्लूजन के लिए, इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, इसके साथ मैं आपको एक बुकलेट भी बताता हूँ। वो अभी एक्चुअली मेरे बैग में भरा पड़ा है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कहाँ पे है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो। तो ये थी पूरी कहानी। आपको इस बारे में और जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि थाईलैंड में ड्राइविंग के रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा पटाया का वन ऑफ द टूरिस्टी स्पॉट, द बिग बुद्धा टेम्पल। साथ ही में कोलान आइलैंड या कोरल आइलैंड के ब्यूटीफुल बीचेस एंड पिक्चर्स की लोकेशंस को आपने क्यों बिल्कुल स्किप नहीं करना। और फाइनली पटाया के फेमस वॉकिंग स्ट्रीट की फिर एक बार एक छोटी सी झलक, सभी आपके लिए अगले एपिसोड में। खैर, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तहे दिल से थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।